सुपर एक्साइटेड और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी होगी। जो है रोवर मिशन था इनका और अब जो है 14 दिन है इंडिया के पास। बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, बहुत सारी न्यूज़ में आने वाली है। आपको खुद याद है कि 2009 जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल था इस चीज़ के अंदर, चंद्रयान 1 का बड़ा मेजर रोल था। तो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि इस दफा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल व्हिच इज सो मच बिग न्यूज़। मेरे दिल से भी यही दुआ नहीं कर रही थी कि लैंड कर जाए। हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं, लेकिन आज मेरा भी बस दिल से दुआ नहीं कर रही थी। जो चंद्रयान 3 की पिक्चर्स है ना वो इस तरह से इंटरनेट पे जो है ना वो शाया हो रही है कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है, हर बंदा जो है ना वो पोस्ट कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो। तो ये एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो एक नेशन का जो है ना वो बिल्ड करता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो फायदा होता है कि आपकी रिसर्च के लिए फायदा होता है। इसका दूसरा फायदा ये होता है कि आपका सॉफ्ट इमेज जो है ना वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो एक पोर्ट्रेट होता है कि आप किस तरह से रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एज अ नेशन जो है ना वो किस तरह से हैं। इसको मैं सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं मानता, अभी तक तो चांद पर लैंड किया ना, जिस मकसद के लिए भेजा गया वो चांद से जो चीज़ उसने लेके आनी है, जो मतलब टेक्नोलॉजी में उससे जो भी फर्क पड़ेगा, जो भी आना है, वो तो बात की बातें हैं। जब वो मकसद पूरा होगा तो मेरी नज़र में वो फिर सक्सेसफुल। अभी तो Congratulations! India, you rock! Exactly, you rock और बहुत होना लाइव शाहिद सिद्रा आमना के कालिया क्या कहोगी? बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसरो की, इंडिया की। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बन गया। सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी होगी। जो है रोवर मिशन था इनका और अब जो है 14 दिन है इंडिया के पास। बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, बहुत सारी न्यूज़ में आने वाली है। आपको खुद याद है कि 2009 जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल था इस चीज़ के अंदर, चंद्रयान 1 का बड़ा मेजर रोल था। तो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि इस दफा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल व्हिच इज सो मच बिग न्यूज़ फॉर अस। एशिया पहली पोजीशन ले गया, सोचें आप। मतलब हमेशा हम सोचते थे अच्छा रशिया यूएसएसआर ने ये कर दिया, यूएसएसआर ने वो कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, यूरोप ने ये कर दिया। इस दफा एशिया की पहली पोजीशन आई है। गाइस आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम सुपर हैप्पी। सिद्रा क्या कहोगे? हम लोग सब बड़े अरसे से फॉलो कर रहे थे इसरो को, चंद्रयान 3 को और फाइनली वो दिन आ गया। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया पहला मुल्क बन गया है, एशिया का पहला मुल्क। मेरा ख्याल है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया को अप्रिशिएट करना बनता है कि अगर पाकिस्तान नहीं कर सका, एशिया का कोई और मुल्क नहीं कर सका, तो इंडिया ने कर दिखाया। इंडिया ने अमेरिका, चाइना, रशिया तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया। एक्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि आपने कहा कि इस वक्त हम सिर्फ उनको मुबारकबाद दे सकते हैं। पाकिस्तानी आवाम बहुत खुश है, लेकिन यही एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से भी ट्वीट जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी हमने सेलिब्रेट किया, आप लोगों को विश किया और जिसका हमने कह लें कि 14 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक इतनी बेसब्री से वेट किया और जिसमें रशिया भी कूदा मैदान में और जेलेसी के फैक्टर पे वो आया, लेकिन स्टिल आप लोग डिटरमिन्ड रहे। आप लोगों ने बताया कि भाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस और मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ये प्रूव करो कि भाई एशिया में से कोई बाहर आ सकता है और एशिया में से एक टाइगर बाहर आया है और वो टाइगर इंडिया ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद क्या कहेंगे? बड़े अरसे से हम लोग फॉलो कर रहे थे, क्या फीलिंग थी जब आपने देखा चंद्रयान को चांद के साउथ पोल में लैंड करते हुए? बेहद खुशी हुई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम काफी देर से उनको फॉलो कर रहे थे, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग में मुसलसल कंटिन्यूसली हम कनेक्टिविटी में थे कि इस टाइम हो क्या रहा है। और जैसे ही उसने लैंड किया बेहद खुश हुए, क्योंकि इससे पहले हमने लूना 25 का देख चुके थे। एक डर और एक खौफ था शायद ये भी क्रैश न कर जाए, लेकिन फिर से एक बहुत बड़ी सक्सेस है ये इंडिया की, जो उन्होंने एक चांद पे कदम रखा है। क्योंकि साउथ पोल में एशिया में एक जो कि एशिया में ही वो एक इंडिया है जिसने पहला वो मुल्क कंसीडर किया जा रहा है जिसने साउथ पोल पे कदम रखा है, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुल्क जो है वो साउथ पोल पे कदम नहीं रख सका। और तो सबसे पहला मुल्क है जिसने पानी डिस्कवर किया है। आप ये देखेंगे इससे पहले कोई भी मुल्क जो है वो साउथ पोल पे उतर नहीं सका। रशिया ने कोशिश की थी लेकिन बहुत तेजी से गया था। शायद आपने वो मिसाल जरूर सुनी होगी खरगोश वाली, जहां पे वो खरगोश बहुत तेजी से भाग रहा होता है और कछुआ जो है वो स्लोली जा रहा होता है और कछुआ जो है वो जीत जाता है। तो ये सेम सिचुएशन आप देख सकती हैं जिसमें आप देखें कि जिसमें स्लोली गया है लेकिन वो कामयाब हो गया। उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि अगले जो 14-15 दिन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सर आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इंडिया ने बड़ी कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर अपना मून मिशन जो है वो लैंड कर दिया है, चंद्रयान 3। क्या कहेंगे इंडिया की इतनी बड़ी अचीवमेंट पे? इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है, पहली कौम बन गया है जो चांद के साउथ पोल में गया। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो आज सबसे बड़ा दिन है ना वो सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। हमारे लिए तो खास तौर पे भी नहीं है। हमारे लिए कैसे बड़ा दिन हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए पूरा दिन है। और उसके बाद रही बात कि उसने चांद पर लैंड कर लिया तो उसके लिए कंग्रेचुलेशन कहूँगा मैंने। मुझे भी दिल से खुशी हुई है कि इंडिया 2 दफ़ा नाकाम तजर्बा करने के बाद फाइनली तीसरी दफ़ा पहुंच गया। इसलिए कहते हैं ना कि मेहनत करो, बार बार मेहनत करो, कामयाबी मिल ही जाती है। पहला मिशन भी उनका सक्सेसफुल था, चंद्रयान 1। मुझे याद है हमने कुछ पिक्चर्स भी देखी थी कि पहला उन्होंने जब मिशन लॉन्च किया था तो साइकिल के ऊपर चंद्रयान 1 के पार्ट लेकर गए थे और चंद्रयान 1 ने 2008 में चांद पर पानी के शवाहिद जो हैं वो तलाश कर लिए थे। दूसरा जो था वो क्रैश लैंडिंग था, लेकिन उसका जो ऑर्बिट है, उसका जो लैंडर है वो आज भी कामयाब है, वर्क कर रहा है। नहीं मतलब चांद पे पहुंचा तो नहीं था ना चंद्रयान 2 जो है, जिस मकसद के लिए उसे लॉन्च किया गया था चांद पे लैंड करने के लिए, वो तो हुआ नहीं है। तो जो चीज़ इस मकसद के लिए लॉन्च की गई हो वो पूरी ना हो तो वो सक्सेसफुल तो मैं तो नहीं मानता उसे सक्सेसफुल। इसको मैं सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं मानता, अभी तक तो चांद पे लैंड किया ना, जिस मकसद के लिए भेजा गया वो चांद से जो चीज़ उसने लेके आनी है, जो मतलब
टेक्नोलॉजी में उससे जो भी फर्क पड़ेगा, जो भी आना है, वो तो बात की बातें हैं। जब वो मकसद पूरा होगा तो मेरी नज़र में तो वो फिर सक्सेसफुल। अभी तो सिर्फ लैंडिंग हुई है, मैं अभी इसको कामयाब, मतलब 50% कह लें कामयाब हो गया, 100% अभी नहीं हुआ। आपने वैसे मनाजिर देखे थे इसके लैंडिंग के? कई भी मनाजिर देखे हैं, स्पेशल अपना काम छोड़ के आधा घंटा वो जी न्यूज़ की और फजूल सी एंकर की बातें सुन के कान पाके थे मेरे, और उसकी एंकर और आगे से उसके जो रिपोर्टर थे, बस बार बार एक ही बात, ये वो सुन के कान पाके देखना। मैं ये चाह रहा था उनकी सुंदर हूं मैं देखें लाइव तो आपको इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट को या उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहिए था ना, बजाय आप किसी न्यूज़ चैनल पर देखते इसको। नहीं, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि उनकी वेबसाइट वगैरह का। मैं तो इंडिया न्यूज़ चैनल ही देखा है, जब भी कोई इंडिया में खबर देखनी है तो उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इंडियन न्यूज़ चैनल्स काम करते हैं? यूट्यूब पे करते हैं ना, यूट्यूब पे देखा मैंने लाइव, वहाँ पे देखा। उस वक्त आपके क्या तासुरात, जज्बात थे, क्या लग रहा था कि क्या होने वाला है? एक सिक्स सेंस होती है ना जो बंदे को कहती है कि यार होगा नहीं होगा, तो उस वक्त माइंड में क्या चल रहा था? उस वक्त मेरे दिल से भी यही दुआ नहीं कर रही थी कि लैंड कर जाए। हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं, लेकिन आज मेरे भी बस दिल से दुआ नहीं कर रही थी तो लैंड कर जाए। बेचारों ने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा ज़ाया किया है, जो अपने गरीबों पे लगाना चाहिए था, उनका हक खा के अगर चांद पे उसमें पहुंचने के लिए लगा दिया तो फिर उस वक्त कम अज़ कम वो तो पूरा हो जाता है। इसलिए मेरे दिल से दुआ नहीं कर रही थी। वो बेचारे, अब साइंटिस्ट भी, वो बेचारे भी तो इंसान ही है ना, भले दूसरे मुल्क में हो, हमारे खिलाफ वाली कंट्री का हो, इंसान ही उसने मेहनत की है। अब फेलियर का क्या दर्द होता है वो हम भी समझ सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हुए हैं। फेलियर जब होती है क्या फील होता है, इसलिए मैं उनकी जब लाइव चेहरे देख रहा था साइंटिस्ट के CV पे दिखा रहे थे तो उस टाइम यही दुआ नहीं कर रही थी कि ये कामयाब हो जाए, बेचारों को भी दिली तस्कीन हो जाए, खुश हो जाए। अच्छा चले, उन्होंने तो 615 करोड़ आपके अकॉर्डिंगली वेस्ट कर दिए थे। अगर ये मिशन कामयाब ना होता तो व्हाट अबाउट 14 करोड़ का झंडा जो हमें 14 अगस्त पर लगाना था, पता नहीं लगा भी है कि नहीं लगा? क्या वो वेस्ट ऑफ मनी नहीं है? पाकिस्तान के हालात इंडिया से ज़्यादा इस वक्त बुरे हैं, हमें इंडिया से ज़्यादा पैसों की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी IMF से कर्जा लेने के बाद हमारे हुकूमत ने ऐलान किया कि हम 40 करोड़ का झंडा 14 अगस्त पर लगाएंगे बॉर्डर पर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नीचा दिखाने के लिए। और अल्लाह जाने वो लगा भी है कि नहीं लगा। नहीं, खबरें तो मैंने भी खैर सुनी थी, लगाना है 40 करोड़ का झंडा, तो लिबर्टी में लगाना था, बॉर्डर पे नहीं लगाना था। आज हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है चांद के साउथ पोल पर बड़ी कामयाबी के साथ उनका चंद्रयान 3 जो है लैंड कर गया है। आज हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया है। क्या कहेंगे, क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात और क्या तासुरात हैं इंडिया की इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पर? ऑब्वियसली बीइंग अ गुड नेबर जो है ना हम उन्हें कंग्रेचुलेशन जो है ना वो कहते हैं। और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली बात है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरो ने जो है ना वो रिसर्च की हुई थी और ये उनकी थर्ड अटेम्प्ट थी, और ये है कि वो सक्सेसफुल हुए हैं। इससे उनके लिए जो है ना उन्होंने जितना रिसर्च पे अपनी पे जो है ना वो इन्वेस्ट किया हुआ था, ये अभी तक के लिए फ्रूटफुल हुआ है। और नेक्स्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना उनको मिल गई हैं कि इससे जो है ना वो स्पेस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिसर्च कर सकेंगे। मुझे ये बताएं कि अगर अल्लाह ना करे ये कामयाब ना हो पाता, क्रैश कर जाता चंद्रयान 2 की तरह, तब पाकिस्तानियों के क्या जज्बात होते? मुझे तो लगता है आधी मार्केट यहाँ पे भंगड़े डाल रही होती, खुश हो रही होती। नहीं, ऐसा सच नहीं है। पाकिस्तानी मैच पे, पाकिस्तान इंडिया मैच पे ज़्यादातर भंगे डाले जाते हैं। अदरवाइज इस तरह की रिसर्च पे जिसने भी जितनी ज़्यादा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, और इवन की इसमें नाकामी भी होती तो तब भी उनको जो है ना वो एक लेसन मिलता। अब आप ये देखें ना कि रशिया जो है ना उसकी वो एक्सपीरियंस है, उसकी जो है ना वो आई थिंक 15 ट्राई थी और उनका लूना जो है ना वो फेल हो गया है, लेकिन ये पहुंच गया है। तो ये हालांकि सब लोग कहते थे कि रशियन टेक्नोलॉजी सबसे आगे है और इंडिया जो है वो रशियन टेक्नोलॉजी यूज करते हुए चंद्रयान 3 को इसने लॉन्च किया है, जबकि मैं सबको बताती चली जाऊं कि ये इंडिया की टोटली तौर पर अपनी टेक्नोलॉजी थी, अपनी रिसर्च थी और टोटली तौर पर इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपना जो है मिशन भेजा था। जी एग्जैक्टली, बेसिकली जो है ना वो टेक्नोलॉजी के मामले में आप ये देख लें कि इंजीनियर्स के मामले में, इवन के सर्विसेज प्रोवाइड करने के मामले में जो है ना वो इंडिया अब कम्पीट कर रहा है US के साथ जो है ना वो, तो आप ये तो कह नहीं सकते। और दूसरा ये कि उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो की हुई थी इस पे। इवन के इसरो का नाम जो है ना वो अब ये कह लें कि उसके नासा के बाद जो है ना वो लिया जाता है, ठीक है। नहीं तो पहले इतना ये वेल नॉन जो है ना वो इदारा नहीं था, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट से और उनकी मल्टीपल ट्राई से जो है ना वो अब ये चीज़ जो है ना वो हुई है। आपको पता है कि जब इसरो ने अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था चंद्रयान 1, तो आज भी एक इमेज चल रहा है कि साइकिल के ऊपर वो चंद्रयान 1 के पार्ट्स को लेकर जा रहे थे। और आज आप देखें 615 करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 615 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई थी लाइक साइकिल से किस तरह इंडिया चांद पर पहुंचा। मैं कहती हूँ टोटली तौर पर इंडिया की एफर्ट है, इंडिया की कामयाबी है कि आज उसने तमाम कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है और अपना तिरंगा जो है वो चांद पर लहरा दिया है। ऑब्वियसली बात है, आप ये देखें ना कि ये होता है कि आप जो है ना वो आपकी पॉजिटिविटी जो है ना वो प्रिवेल करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो चंद्रयान 3 की पिक्चर्स है ना वो इस तरह से इंटरनेट पे जो है ना वो शाया हो रही है कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है, हर बंदा जो है ना वो पोस्ट कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो। तो ये एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो एक नेशन का जो है ना वो बिल्ड करता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो फायदा होता है कि आपकी रिसर्च के लिए फायदा होता है। इसका दूसरा फायदा ये होता है कि आपका सॉफ्ट इमेज जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो एक पोर्ट्रेट होता है कि आप किस तरह से रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एज अ नेशन जो है ना वो किस तरह से हैं।